हाँ तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम बताएंगे संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। संख्याओं का आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और संख्याओं का अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। जिस प्रकार से ये लिखा है कि आरोही क्रम बढ़ता क्रम, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम घटता क्रम है और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताएंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बताएंगे। आरोही क्रम क्या है बच्चों? कि आरोही क्रम कहलाता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी प्रकार से अवरोही क्रम होता है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसी प्रकार से संख्याएं लिखी हैं। जैसे ये क्वेश्चन हल करके बताएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसमें लिखा है आरोही क्रम बढ़ता क्रम में लिखना है। क्वेश्चन है कि 26, 30, 12, 19, 38, 24 इसको अपन को बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले गाइस देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी दिख रही है 12। उसके बाद फिर 12 के बाद कौन सी बड़ी, उससे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको? इसमें दिख रही है फिर आपको 19। फिर कौन सी संख्या दिख रही है इसके बाद? 19 के बाद आपको दिख रही होगी 24। इसके बाद 24 है। फिर उसके बाद क्या है? इसके बाद 26 है। फिर इसके बाद क्या है? 30 है। और फिर इसके बाद 38 है। तो अब देख लेंगे आप कि हमने क्या कहा था कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से क्रम इसी प्रकार का क्रम आरोही क्रम कहलाता है और हम संख्याओं को इसी प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। अब आरोही क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये लिखा है 128, 96, 26, 208, 580, 196। तो इसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें आएगी आपको समझ में कि 26 सबसे छोटा है। तो इसको लिख देंगे पहले 26। तो उससे बड़ी कौन सी संख्या है? 96। फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है? 128। फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है? 196। फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है? 208। फिर सबसे बड़ी संख्या होगी 580। तो गाइस इस प्रकार से आप सब और हम इसी प्रकार से लिखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। और अब उसके बाद आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें जैसे हमने आरोही क्रम में बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसी प्रकार से अवरोही में होता है कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, और फिर अंत में सबसे छोटी। तो हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि इस संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है आपको 34। कितनी दिख रही है सबसे बड़ी संख्या? 34। तो उसके बाद उससे छोटी कौन दिख रही है? 31। 31 लिख दिया। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 28। 28 लिख दिया। तो उससे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 24। तो उससे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 12। 22। उससे छोटी संख्या क्या है? 22। और फिर सबसे छोटी संख्या होगी 16। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसी प्रकार से इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेंगे अवरोही क्रम में। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है आपको 513। उसके बाद उससे छोटी कौन सी दिख रही है इसमें? 234। तो उससे छोटी कौन सी दिख रही है? 204। फिर उससे छोटी 196। फिर सबसे छोटी 148। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में संख्याओं को
किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो गाइस, आज का टॉपिक हमने लिया था कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।